हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अनबीटेबल मॉम मैरी कॉम। और पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था 3.4 द विल टू विन, और उससे हमें फार्मूला मिला था कि किस तरीके से हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैरी कॉम के बारे में। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, और फिर इनका एक शॉर्ट इंटरव्यू भी दिया गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैरी कॉम के बारे में जानते हैं दोस्तों। There had to be one successful story of Indians were to survive in sports and we have that story now। मतलब कि हमारे इंडियंस में कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स की स्टोरी नहीं थी जो लोगों को मोटिवेशन दे सके, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सके, लेकिन आज हमारे पास वो स्टोरी है। इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। इसके लिए लोगों ने कहा कि वाह, क्या काम किया है इसने। दिस वॉरियर इज़ नन अदर देन मैरी मांगटे कॉम, द कॉन्करर एंड द कॉमरेड। मतलब कि ये कोई और नहीं है दोस्तों, ये मैरी कॉम ही है। शी इज़ फार्म्ड एज अ 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप एंड द ओनली बॉक्सर टू विन अ मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6th वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अभी तो 5 लिखा है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन ये 6 हो चुका है अब। नई टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको 6 मिलेगा। मतलब 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इसने जीती, और पहली ऐसी बॉक्सर है जिसने हर ओलंपिक में मेडल ज़रूर जीता है। 2012 ओलंपिक में ये पहली इंडियन वुमेन बनी जो क्वालिफाई हुई ओलंपिक्स के लिए, और उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी जीता 51 केजी फ्लाई वेट में। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा कीर्तिमान रचा। अब थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया था। यहाँ पे वो कांगठी विलेज में पैदा हुई थी, मोईरंग लमखई में, जो कि चरचंदरपुर में है। चरचंदरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर के इलाके में है वो। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से थी। उसके पेरेंट्स टोनपा कॉम एंड अखम कॉम, वो फार्मर्स थे जो काम करते थे झूम फील्ड्स में, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कॉम ग्रीव अप इन हम्बल सराउंडिंग्स, हेल्पिंग हर पेरेंट्स विद फार्म रिलेटेड कोड्स, गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग एथलेटिक्स इनिशियली एंड लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली। मतलब बचपन से ही मैरी कॉम ने अपने पेरेंट्स की बहुत ही मदद की थी। खेती बाड़ी में ये उनका हाथ बटाती थी, और बचपन में इन्होंने एथलेटिक्स सीखा था, फिर उसके बाद बॉक्सिंग भी सीखना शुरू किया। इनके पिताजी जो थे वो ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया रेसलर थे अपने ज़माने के। तो शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स सिंस चाइल्डहुड एंड द सक्सेस ऑफ डिंको सिंह, अ फेलो मणिपुर, रिटर्न टू फ्रॉम द 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स विथ अ गोल्ड मेडल। उस टाइम पे डिंको सिंह जो थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बैंकॉक एशियन गेम्स से। तो गोल्ड मेडल जब इन्होंने देखा तो मैरी कॉम को बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली इनसे, और ये इनसे मोटिवेट हो गई, और इन्होंने कहा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। कॉम रिकलेक्ट्स हैड इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर टू ट्राई बॉक्सिंग एंड शी हैड टू थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। कॉम के साथ साथ बहुत सारे लोगों को उसने इंस्पायर किया था डिंको सिंह ने, तो इसने सोचा कि मैं भी एक ट्राई मार ही देती हूँ बॉक्सिंग पे। मैरी कॉम्स कैरियर स्टार्टेड इन 2000 आफ्टर विक्ट्री इन द मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप एंड द रीजनल चैंपियनशिप इन द वेस्ट बंगाल। इनका करियर शुरू हुआ था 2000 में दोस्तों, जब इन्होंने पहली बार मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में कंपटीशन जीता बॉक्सिंग का। 2001 शी स्टार्टेड कम्पीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। शी वॉज द ओनली 18 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी मेड हर डेब्यू एट इंटरनेशनल लेवल। मतलब 18 साल की थी वो जब इन्होंने डेब्यू किया था इंटरनेशनल लेवल पे। IAIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन यूनाइटेड स्टेट में इन्होंने अपना डेब्यू किया था, और उसमें सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। हर ग्रेटनेस इज रीइंफोर्स्ड बाय द वे शी अपोलाइज टू द होल नेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू विन द गोल्ड मेडल। अभी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता तो बहुत सारे लोग खुश थे, फिर भी मैरी कॉम सबके सामने आई हैं और इन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गोल्ड मेडल नहीं ला पाई। और इसके वजह से इनकी जो महानता है वो सामने आ गई। शी इज़ अ लीजेंड फॉर श्योर। वो लीजेंड तो थी ही, लेकिन सभी के लिए एक आइडल थी। आइडल मतलब सबके रोल मॉडल। अभी इनका एक इंटरव्यू लिया गया है, तो इंटरव्यू में देखते हैं क्या क्या बोला इन्होंने। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ स्पोर्ट्स कीड़ा correspondent तारुका श्रीवास्तव, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम टॉक्ड अबाउट हर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स एंड हर इलेशन एट विनिंग अ मेडल। अभी इन्होंने अपनी प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पे बात की है, और इनका इंटरव्यू लिया गया है तारुका श्रीवास्तव ने। इंटरव्यूअर मतलब तारुका श्रीवास्तव। फर्स्ट यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया, हैज़ द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन। अब इन्होंने कहा कि पहली तो ये बात कि आप पहली वुमेन फीमेल बॉक्सर हैं जो इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है इंडिया के लिए।
तो इस फीलिंग में आपको कैसा लगा था? मैरी कॉम, आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट एंड येस इट इज़ येट टू सिंक इन। आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड। मतलब कि जब इन्होंने वो जीता तो इनको अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा हो गया। थ्रिल्ड हो गई थी वो एकदम। अभी इंटरव्यूअर, यू आर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? अब इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आप तो अकेली सिर्फ इंडिया से गई थी, फीमेल मतलब सिर्फ अकेली ही औरत थी और कोई नहीं था वहाँ पे, बाकी सब मेल थे। तो इन्होंने कहा उसकी वजह से आप पे प्रेशर तो नहीं आया कि आप अकेली हैं और आप ही को सब कुछ करना है? मैरी कॉम क्या कहती हैं? नो नॉट एट ऑल, आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई नो। मैरी कॉम ने कहा नहीं, थोड़ा भी प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये कर सकती हूँ। इंटरव्यूअर, योर कोच चार्ल्स एटकिंसन वॉज नॉट अलाउड टू अकम्पनी यू टू द ओलंपिक्स, हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशन? अभी इंटरव्यूअर ने कहा कि चार्ल्स एटकिंसन आपके साथ अलाउ नहीं किए गए थे ओलंपिक्स में जाने के लिए, तो आपने बिना कोच के कैसे प्रिपरेशन की? मैरी कॉम, वेल आई डिड मिस हिम देयर बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। मैरी कॉम ने कहा मैंने उन्हें बहुत मिस किया था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि हम लोग ने पहले से ही प्रिपरेशन किया था, पहले से ही अपना होमवर्क कर रखा था, जिसकी वजह से जब सामने आए तो पूरी तरीके से मैं तैयार थी। इससे आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों? कि एग्ज़ाम आने पर मत पढ़ो, एग्ज़ाम आने के पहले ही अपना पूरा होमवर्क तैयार रखो और एग्ज़ाम आने पर पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहो। इंटरव्यूअर अभी क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स यू स्पेयर्ड विद द मेल बॉक्सर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट हु वाज योर फेवरेट स्पेयरिंग पार्टनर। अब इन्होंने कहा कि आपका फेवरेट मेल पार्टनर कौन था मेल बॉक्सर्स में, क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम उनके साथ स्पेंड किया होगा। मैरी कॉम थोड़ा हंसी और उन्होंने कहा मैंने बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग की थी पुणे में, और मेल बॉक्सर्स ने बहुत अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस की थी, और किसी एक का नाम लेना अनफेयर होगा, सही नहीं होगा। अब इंटरव्यूअर पूछ रहा है, यू आर कोटेड सेइंग एडम्स वॉज वेरी क्लेवर, आई काउंटेड पंचर बट ऑल्दो शी कैरिड पावर शी वॉजंट वेरी टैक्टिकल, आई वॉज स्कोरिंग but the judges were not pressing the button. Do you think dodgy judging was part of the reason for your loss in the semi-final? अब इंटरव्यूअर ने कहा कि आपने तो कहा था कि एडम्स जो थी उन्होंने अच्छे से पंच कर रही थी, पर फिर भी आपने पूरी अच्छे से सामना किया था, बट जज जो थे वो बटन को प्रेस नहीं कर रहे थे। तो क्या ये कारण है कि आप सेमीफाइनल में हार गई? क्या जजेस ने थोड़ा अनफेयर किया? मैरी कॉम क्या कहती हैं? यस आई थिंक सम ऑफ द डिसीजन वेयर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क फॉर टू माई बेनिफिट। मैरी कॉम ने कहा हाँ, इसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, नसीब में नहीं था शायद। इंटरव्यूअर, इंडिया मैनेज जस्ट 6 मेडल्स इन द 2012 ओलंपिक्स इवन दो वी आर अ नेशन ऑफ 1:3 बिलियन पीपल, वेयर डू यू थिंक अ चांस इज रिक्वायर्ड टू गेट द हेल्प अस विन मेडल्स दैट आर प्रोपोर्शनेट विथ आवर पॉपुलेशन? अब इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, 1:3 है पूरे वर्ल्ड में, और हम लोगों ने 2012 ओलंपिक्स तक सिर्फ 6 ही मेडल जीता है। कहाँ पे हमें चेंज करना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन के जितना हमें मेडल भी मिल सके? अब मैरी कॉम इसका जवाब देती हैं कि मुझे लगता है कि और ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स को फुल टाइम करियर चुनना चाहिए। लोग इसको टाइम पास की तरह चुनते हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं जा पाते और मेडल्स नहीं जीत पाते। लोग अगर इसे फुल टाइम करियर के लिए चुने, इसके लिए पूरी मेहनत करें, तो ये बहुत सारे गोल्ड मेडल्स ला सकते हैं। More corporates should come in and sponsor players so that the player don't have any financial pressure and can just focus on their game. मतलब वो कहती है और कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ को आना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिससे प्लेयर्स को थोड़ी सी मदद मिल सके, ताकि उन पे कोई पैसों का दबाव ना रहे और वो अपने गेम पे फोकस कर सके। अभी इंटरव्यूअर ने पूछा कि डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? मतलब वो कहती है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में इंटरेस्ट कितना आगे जा सकता है ओलंपिक्स में? यस आई एम श्योर दैट इन अ फ्यू ईयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द एवरीवन इन इंडिया ऑल द ईयर राउंड। मतलब मैरी कॉम ने कहा आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ सालों में बॉक्सिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम होगा इंडिया में। इंटरव्यूअर ने पूछा हाउ अवेयर द आर इंडियन वुमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन द की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स, डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज़ नेग्लेक्टेड अराउंड इन इंडियन स्पोर्ट्स? अब इंटरव्यूअर ने डाइट के बारे में पूछा कि वुमेंस की क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं। डाइट और न्यूट्रिशन ने तो आपके सक्सेस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिशन नेग्लेक्ट कर दिया गया है? अब मैरी कॉम, द अवेयरनेस इज़ ग्रोइंग नाउ अमॉन्ग द फीमेल एथलीट्स व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अभी इन्होंने कहा कि
अवेयरनेस अभी क्रिएट हो रही है, जागरूकता क्रिएट हो रही है सभी फीमेल में कि हमें न्यूट्रिशन डाइट अपनी अच्छी रखनी है। न्यूट्रिशन हैज़ बीन डेफिनेटली अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स। इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये नेग्लेक्टेड एरिया है। आई हैड टू गेन 3 kg सिंस आई हैड टू फाइट इन द 51 kg इवेंट इंस्टेड ऑफ यूजुअल 48 kg दैट आई फाइट इन। अब इन्होंने कहा कि मुझे अपना 3 किलो वजन बढ़ाना था क्योंकि मैं 48 किलो की थी और मुझे 51 किलो के वेट में फ़ाइट करना था। So I had to focus on what to eat. I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fats. अभी इनको वज़न बढ़ाना था तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा के वज़न बढ़ा लो। इन्होंने सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाई, उससे अपना वज़न बढ़ाया, सैचुरेटेड चीज़ें नहीं खाई। हाउ बिग रोल डिड OGQ प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन्स इन द इंडियन फॉर द बेटर। मतलब OGQ कैसा रोल प्ले करता है, मतलब ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट मैरी कॉम। OGQ really played an important part in my success. They helped me out whenever I needed something. They took care of everything which I helped me focus on my boxing and keep me stress free. इन्होंने कहा कि OGQ ने मुझे जब भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी वो चीज़ें मुझे प्रोवाइड की। उन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा जिसकी वजह से मैं पूरा फोकस कर पाई बॉक्सिंग में बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के। अभी इंटरव्यूअर ने पूछा इंडियन बॉक्सिंग के फ्यूचर का आपका क्या ख्याल है। मैरी कॉम कहती है कि फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही उज्ज्वल है और मुझे यकीन है कि बहुत सारे बॉक्सर्स भी मेडल लेकर आएंगे। इंटरव्यूअर पूछते हैं कि डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन द स्टाइल ऑफ दैट टाइम। अब इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि आपकी तरह आपके बच्चे भी फाइटिंग करते होंगे, वो जब आपको देखते होंगे तो आपसे मोटिवेशन लेते होंगे, तो क्या आपके लिए ये मुश्किल होता होगा। मैरी कॉम वेल आई हैव ट्विंस एंड येस समटाइम्स इट बिकम रियली डिफ़िकल्ट टू कीप देम इन अंडर कंट्रोल। अब मैरी कॉम ने कहा कि हाँ मेरे जुड़वा बच्चे हैं जिसकी वजह से दोनों को कंट्रोल करना कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब इंटरव्यूअर पूछता है विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर एज वेल। इन्होंने कहा कि क्या आप अपने बच्चों को भी बॉक्सर बनाने वाली हैं। मैरी कॉम ने कहा मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है और अभी के लिए उनकी मम्मी को ही बॉक्सर रहने दो। इंटरव्यूअर यू हैव ब्रोकन सेवरल stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. But how good are you all the traditional feminine activities like cooking? अब इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आपने कहा था कि मेल से अच्छी फीमेल होते हैं हर फील्ड में, आपने बॉक्सिंग में हरा के भी दिखाया है उन्हें, लेकिन आप घर के एक्टिविटीज़ में कैसी थी, कुकिंग में कैसी थी आप। मैरी कॉम ने कहा जी हाँ मैं कुकिंग ठीक ठाक करती हूँ और बाकी सारे काम भी अच्छे से मैं कर ही लेती हूँ। इंटरव्यूअर ने कहा कि आपको क्या इंटरेस्ट है कोच बनने में इंडियन वुमेन के। तो मैरी कॉम ने कहा हो सकता है कि फ्यूचर में मैं बनूँ मे बी। इंटरव्यूअर पूछ रहे कि आप सुपर मॉम कहलाना चाहेंगे या सुपर बॉक्सर। मैरी कॉम ने कहा मुझे हमेशा से ही मॉम बनना था, इसलिए मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट थिंग यही है, मैं सुपर मॉम ही कहलाना चाहूँगी। इसीलिए आपके लेसन का नाम दोस्तों सुपर मॉम मैरी कॉम रखा गया था। तो ये था छोटा सा इंटरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे पूरी टेक्स्ट बुक का सबसे बढ़िया चैप्टर द कॉन्सर्ट।